नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरों में मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए। इस वीडियो में जानेंगे देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरों को। इन खबरों को जानने के लिए दोस्तों आप लोग लगातार बने रहिए। साथ में छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बने घंटी के आइकन को भी जरूर दबाइएगा। बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। भड़काऊ भाषणों के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। जी हाँ, नए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना पदभार संभाले कुछ ही दिन हुए, लेकिन दोस्तों देख सकते हैं भड़काऊ भाषण यहाँ पे दिए जा रहे थे। खास तौर से बीजेपी नेताओं पे आरोप लगे थे और अब याचिका खारिज कर दी गई सुप्रीम कोर्ट ने। सीजीआई बोले हेट स्पीच और गलत बयानों में अंतर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दोस्तों सार्वजनिक स्तर पर नेताओं के भड़काऊ भाषण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वकील से कहा कि हेट स्पीच और गलत बयान अलग अलग चीजें हैं दोनों। यदि याचिकाकर्ता को कोई विशेष शिकायत है तो वह कानून के अनुसार मुद्दे को उठा सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नोटिस जारी करने से इनकार किया कोर्ट ने और याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की थी। दोस्तों ये ताजा अपडेट निकल के आई है। बीजेपी को अब और भी खुली छूट मिल गई है, ये कहना है विपक्षी दलों का। विपक्षी नेताओं को डर है कहीं हरियाणा वाला खेल महाराष्ट्र में भी ना हो जाए। दोस्तों जिस प्रकार का माहौल महाराष्ट्र में बीजेपी की रैलियों में खास तौर से देखा जा रहा है, उससे तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी की लहर चल रही है। दादर में महाराष्ट्र में दोस्तों पीएम मोदी ने एक जनसभा की। खाली कुर्सियां ही यहाँ पर रही दोस्तों, खाली कुर्सियों को ही अपने मन की बात सुनाकर पीएम मोदी चल दिए। दोस्तों आपको बताते चले इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं निकल के आ रही हैं। लोगों का कहना है इस प्रकार का माहौल हमने तो हरियाणा में भी देखा था, लेकिन क्या हुआ आखिरी समय में चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर इतना बड़ा खेल कर दिया कि बाजी ही पलट गई। कांग्रेस जीती जिताई बाजी हार गई। दोस्तों आपको बताते चले इसी बात का डर है कि इस प्रकार का माहौल तो हरियाणा में था, लेकिन ईवीएम का क्या, उनको लेकर तो दोस्तों सवाल उठ ही रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स लगातार हरियाणा का उदाहरण दे रहे हैं और दोस्तों उसी प्रकार का माहौल कुछ यहाँ भी है। पूरी संभावना है महाविकास अघाड़ी जीते, लेकिन लोगों का कहना है ईवीएम जीतने दे तब ना। दोस्तों आपका क्या कुछ कहना है जरूर बताइए। आपको बताते चले दूसरी तरफ खारघर महाराष्ट्र में पीएम मोदी पहुंचे रैली करने और यहां पर बोले एक अकेला सब पर भारी। दोस्तों आपको बताते चले खाली कुर्सियां ही पड़ी रही, सिर्फ गिने चुने बीजेपी कार्यकर्ता यहां भी देखने को मिले। महाराष्ट्र की जनता देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से महाविकास अघाड़ी का समर्थन कर रही है और पीएम मोदी के रैली में भीड़ ही नहीं जुट रही। इसी के साथ दोस्तों एक और ताजा अपडेट आ रही है। आरएसएस आतंकवादी संगठन है और इसके सबूत मैं दे रहा हूं। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने दिया है ये बयान। दोस्तों महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगातार बीजेपी आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई ने आरएसएस के बारे में ऐसा बयान दिया है जिसके बाद विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने आरएसएस को एक आतंकवादी संगठन बताया और कहा कि वो लोगों को हिंसा सिखाते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि आरएसएस एक आतंकी संगठन है और यहाँ पर भारत के खिलाफ काम करता है। आरएसएस बच्चों को 4 चीजें सिखाता है। पहली बात बच्चों को झूठ बोलना, दूसरा वो बच्चों को हिंसा सिखाते और वहां पर दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से गलत है आरएसएस के द्वारा किए जा रहे कार्य। वो ये बताते हैं कि महात्मा गांधी की वजह से इसका विभाजन देश का हुआ था। दोस्तों यहाँ पे ये ताजा अपडेट निकल के आई है महाराष्ट्र से। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस ने माना रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कौन किसके साथ। सीएम पद पर भी बोले महायुति में घमासान मचा है। महाराष्ट्र में कभी 4 राजनीतिक दल ही हुआ करते थे, लेकिन शिवसेना और एनसीपी में बंटवारे के बाद दोस्तों इनकी संख्या बढ़कर अब यहाँ पर 6 हो गई है, जो मुख्य रूप से चुनावी मैदान में है। दोस्तों बंटवारे के चलते 6 पार्टियां मैदान में। इसी बीच सवाल उठ रहा क्या चुनाव के बाद भी यही तस्वीर बनी रहेगी या कुछ दल पाला बदल भी सकते हैं। अजीत पवार की पार्टी ने इसके संकेत भी दिए हैं और कहा कि असली तस्वीर चुनाव के बाद ही सामने आएगी। इसी बीच डिप्टी सीएम भाजपा नेता फडणवीस ने स्वीकार किया चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव अजब है, 23 नवंबर को परिणाम घोषित होने के बाद ही स्पष्ट होगा कौन गुट किसका समर्थन कर रहा है।
फडणवीस ने कहा कि सीएम शिंदे की शिवसेना अजीत पवार वाली एनसीपी और भाजपा गठबंधन महायुति को यहाँ पे टक्कर दे रही है महाविकास अघाड़ी। दोस्तों आपको बताते चले, ये ताजा अपडेट निकल के आई है जब महायुति में घमासान मचा है। बीजेपी नेताओं के बयान से असंतुष्ट दिख रहा है अजीत पवार। इसी के साथ अगली खबर की ओर चलते हैं। तो इसी बीच दोस्तों अजीत पवार का बयान भी आ गया। वह बोले मुझे नहीं लगता और यहाँ पे ओबीसी मतदाता बड़े पैमाने पर महायुति के साथ खड़े होंगे। दोस्तों महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बड़ा फोकस ओबीसी वोटर्स पर है। पार्टी ओबीसी वोटर्स को रिझाने की हर संभव कोशिश में है और महायुति की सरकार ने इस समुदाय के लिए ऐलान किए बड़े बड़े, लेकिन महायुति सरकार में शामिल अजीत पवार को इस बात पर भरोसा नहीं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ओबीसी मतदाता बड़े पैमाने पर महायुति के साथ खड़े दिखाई देंगे। दोस्तों उन्होंने एक समाचार चैनल से बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव में महायुति गठबंधन भले ही महाविकास अघाड़ी से पीछे रह गया। आपको बताएं दोस्तों लगातार अजीत पवार अलग रुख अपनाए हैं महायुति से और उनकी वजह से ही महायुति में लगभग फूट पड़ती दिख रही है। इससे पहले दोस्तों वह मुख्यमंत्री योगी ने जो नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे, उसका भी यहाँ पे पुरजोर विरोध किया था। अजीत पवार ने बोले थे महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलता, महाराष्ट्र की जनता को ये पसंद नहीं आता है। महाराष्ट्र से ही बड़ी खबर आ रही है, बैंक जांच पर सियासत जारी है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के सामान की तलाशी ली। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग की सख्ती लगातार जारी है। खास तौर से विपक्षी नेताओं को दोस्तों इस बार टारगेट किया जा रहा है। जब विपक्षी नेताओं ने इस मामले को उठाया तो यहाँ पर डिप्टी सीएम अजीत पवार और सीएम एकनाथ शिंदे के भी बैग की तलाशी ली गई, हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। आपको बताएं इसी क्रम में नया नाम जुड़ा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। बैग की जांच को लेकर सियासी विवाद जारी है। इसी बीच चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के बैग की तलाशी ली। बता दें नासिक में हेलीकॉप्टर से उतरते ही खड़गे के बैगों को जांच के लिए यहाँ पे दोस्तों ले लिया चुनाव आयोग के अधिकारियों ने और जांच करके वापस लौटा दिया। इस पूरे मामले को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर भी है और पूछ रही है बीजेपी के आखिर कितने नेताओं की चेकिंग की गई है। दिल्ली मेयर इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने मारी बाजी, भाजपा को लगा तगड़ा झटका। आपके महेश कुमार सीची दिल्ली के मेयर चुने गए, भाजपा उम्मीदवार को 3 वोट से हरा दिया। मेयर चुनाव के लिए दोस्तों कुल यहां पर 265 वोट पड़े, जिनमें से 2 वोट अमान्य करार दिए गए। चुनाव के दौरान बड़ा खेल भी देखने को मिला। कारण था आपके 10 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की। चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 132 वोट पड़े, बीजेपी को भी इतने ही वोट मिले, लेकिन इनमें से बीजेपी के 2 वोट अमान्य करार दे दिए गए, जिसके बाद बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है दोस्तों। और यहाँ पर 2 वोट अवैध होने से ही बीजेपी पिछड़ गई और बीजेपी उम्मीदवार की हार हुई। दोस्तों भाजपा उम्मीदवार किशन लाल हार गए और यहाँ पर डिप्टी मेयर पद पे तो रविंद्र भारद्वाज निर्विरोध चुने गए। ये ताज़ा अपडेट निकल के आई। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।